आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 3, घर और घोंसला। एक दिन नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। एक दिन नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। घूमते घूमते उन्होंने एक झाड़ी में घोंसला देखा। घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा था। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। बबलू ने सोचा घोंसले के तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभते होंगे। गर्मी और सर्दी अलग परेशान करती होगी। क्यों ना इसे अपने घर ले जाऊं और नर्म नर्म बिस्तर पर रखूं। इस ख्याल से बबलू ने हाथ बढ़ाया। चिड़िया का बच्चा चूं चूं करके चिल्लाया, मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। बबलू बोला, डरो मत भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें आराम से रखूंगा, तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे। चिड़िया का बच्चा बोला, शुक्रिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो, मुझे तो अपना घोंसला प्यारा है। मेरी माँ ने परों का नर्म बिस्तर बनाया, ये देखो। बबलू ने देखा, सचमुच घोंसले के अंदर नर्म नर्म परों का बिस्तर बिछा हुआ है, इसलिए तिनके चुभते ना थे। चिड़िया का बच्चा बोला, मेरी माँ अपने परों में छुपाकर मुझे सर्दी और गर्मी से बचाती है। बबलू ने चिड़िया बबलू ने चिड़िया के बच्चे से कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है, उसकी छत और दीवारें मुझे गर्मी और सर्दी और बारिश से बचाती है। चिड़िया का बच्चा बोला, हाँ भैया, ठीक ठीक कहते हो, हर एक को अपने घरों में ही आराम मिलता है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो। यह सुनकर नीलम और बबलू खुशी खुशी घर लौट आए। अब यहाँ पे 5 सवाल हैं। नीलम और बबलू बाग में क्यों गए? तो आपने देखा कि नीलम और बबलू बाग में क्यों गए, तो वो घूमने के लिए गए हुए। तो नीलम और बबलू ने बाग में क्या देखा? एक घोंसला को देखा। चिड़िया के बच्चे को देखकर बबलू ने क्या सोचा कि उसको शायद के तिनके गड़ते होंगे और ठंडी भी लगती होगी और सर्दी भी। चिड़िया के बच्चे ने बबलू से क्या कहा? चिड़िया के बच्चे ने बबलू से कहा कि हम अपने ही घर में खुश हैं। देखो, मेरी माँ ने मेरे लिए नर्म नर्म अपने पंख के बिस्तर बनाए हुए हैं। चिड़िया अपने बच्चे को गर्मी और सर्दी से किस तरह बचाती है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि चिड़िया अपने बच्चे को जो है कि अपने परों में छुपा लेती है। खाली जगहों में सही जवाब लिखना है। बबलू चिड़िया के बच्चे को डैश के लिए घर ले जाना चाहता था, है ना, सुलाने के लिए। चिड़िया ने घोंसले को नर्म बनाया था, है ना, परों के बिस्तर से। बबलू को गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती है ना। छत और दीवारें। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग करना है। अब झाड़ी है, बारिश है, ख्याल, नुकसान, परेशान। तो झाड़ी को जीम पहले लिख देंगे, फिर है, फिर अलीफ, फिर रे, फिर ये। इस तरीके से अलग अलग खाने में भर देना है। हुरूफ को मिला करके लिखना है, जैसे कि बबलू, बबलू। चिड़िया, बिस्तर और प्यारा, घोंसला। कौन कहाँ रहता है? शेर गार में रहता है। चूहा जो है बिल में रहता है। चिड़िया जो है घोंसले में रहता है। मछली जो है पानी में रहती है। आदमी घर में रहता है। हिस्सा अलिफ और बा के सही जोड़ इसमें मिलाने हैं। गर्मी का सर्दी, यानी कि इसका उल्टा। गम का खुशी। नर्म का नर्म। नर्म का सख्त। नुकसान का फ़ायदा। अच्छा का बुरा। नीचे लिखी बातें किसने कही? मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। तो आपने देखा कि किसने कहा? तो चिड़िया के बच्चे ने कहा, तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे। तो लड़के ने कहा ये बात। मेरी माँ ने परों का नर्म बिस्तर बिछाया, चिड़िया ने कहा। मेरा घर बहुत बड़ा है, लड़के ने कहा। मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो, चिड़िया ने कहा। तस्वीर में दी हुई चीज़ों के नाम लिखना है, जैसे ये तकिया है, ये पलंग है। सोचिए और बताइए, खेलने के लिए आप कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं?
इसको लिखना है घोंसला, चुभता, बिछाना, शुक्रिया, बिस्तर वगैरह। तो घर और घोंसला ये लेसन आपको कैसा लगा? बहुत ही प्यारी कहानी है। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छे और वीडियो में। जब तक कि आप अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़।